अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम ये क्यू मोबाइल Q130 फ़ीचर फ़ोन है SPD CPU के साथ, इसका जो है सिक्योरिटी कोड अनलॉक करने का तरीका सीखेंगे। ये देखने फ़ोन मैं ऑन करके आपको चेक करवा रहा हूँ। इस पे कीपैड लॉक लगा हुआ है जो कि फॉरगेटेड है। इसको हमने रीसेट करना है, यानी यहाँ से हटाना है। तो इस काम को करने के लिए देखें, सबसे पहले तो हमें मुझे तो क्योंकि पता है, क्योंकि जो व्यूअर्स हैं काफ़ी सारे नए हैं जिनको इतना ज़्यादा सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके लिए बता दे रहा हूँ कि हमें सबसे पहले ना ये जो छोटे फ़ोन हमारे पास आते हैं, इनका ये पता करना होता है कि ये मीडियाटेक बेस्ड है या स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए देखें, आपके पास सिस्टम में MTK और SPD के ड्राइवर लाजमी इंस्टॉल्ड होने चाहिए और आपने माई कंप्यूटर में जाकर डिवाइस मैनेजर ओपन कर लेना है और फ़ोन को सिंपली डाटा केबल के साथ कनेक्ट करना है। तो देख लें, फ़ोन पे सिक्योरिटी कोड है, इसको रीसेट करना है। तो इसके लिए मैं पहले फ़ोन को स्विच ऑफ करने लगा हूँ और स्विच ऑफ करने के बाद जो है मैं कंप्यूटर के डिवाइस मैनेजर पे जाऊँगा। ठीक है, और डाटा केबल लगा के चेक करते हैं कि इसका चिपसेट जो है, प्रोसेसर कौन सा है, क्योंकि ये जो छोटे बटन वाले फ़ोन होते हैं ये या तो मीडियाटेक पे बने हुए आते हैं या स्पेक्ट्रम में, क्वालकॉम के ऊपर नहीं होते ये फ़ोन। फिर देखिए, माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके मैनेज पे आते हैं और मैनेज पे आके डिवाइस मैनेजर पे अब हम डाटा केबल लगाएंगे फ़ोन के साथ। तो देखें, जैसे मैं डाटा केबल लगाता हूँ तो यहाँ पर आपको ब्लिंक करके ये पोर्ट और SPRD ये देखें शो करके साथ ही गायब हो जाएगा। ठीक है, अगर ट्राई करना हो तो आप बेशक दोबारा लगा के चेक कर लीजिएगा। बेसिकली ये स्पेक्ट्रम बेस्ड फ़ोन है, यानी स्पेक्ट्रम कंपनी का CPU इसमें लगा हुआ है। तो अब इसको सिक्योरिटी कोड खोलने के लिए हम अवेंजर डोंगल का इस्तेमाल करेंगे और इसका जो SPD मॉड्यूल है इसको हम रन करते हैं। ठीक है, इसको रन करने के बाद देखें कुछ इस तरीके से चलना है कि CPU को छोड़ दें आप, यहाँ से आपने प्रोसेसर, ये जो शुरू के 4-5 प्रोसेसर हैं, ये छोटे फ़ोन इन्हीं में से किसी के ऊपर होता है। तो पहला प्रोसेसर मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद डू जॉब बटन पर क्लिक करते हैं और इसके बाद फ़ोन को हम डाटा केबल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखें, अब मैं डाटा केबल कनेक्ट करने लगा हूँ। तो डाटा केबल कनेक्ट करने से ये थोड़ा सा रिस्पांस होता है, इसके बाद फ़ोन एरर दे देता है, यानी ये फ़ोन जो है इस CPU के ऊपर नहीं बना हुआ। तो अब ट्राई करना पड़ेगा। और आपको पता है स्पेक्ट्रम की बूट कीज़ भी होती हैं। अब मेरे पास टाइम अभी शॉर्ट है तो मैं मल्टी केबल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी ताकि बात आपको समझा दूँ। मल्टी केबल में सबसे नीचे वाला स्विच जो होता है वो SPD और MTK का होता है। ठीक है, उसको ऑन करके फिर इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसकी वीडियो मैं पहले लगा चुका हूँ, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा। ये देखें, अब मैं मल्टी केबल जैसे ही लगाता हूँ तो ये नीचे एक प्रोग्रेस बार चलती है, यानी फ़ोन थोड़ा सा डिटेक्ट तो होता है बट कनेक्ट अभी भी नहीं हो पा रहा। इसका मतलब है कि हमने रॉन्ग CPU सेलेक्ट किया हुआ है। जो प्रोसेसर हमने सेलेक्ट किया है वो सूटेबल नहीं है इसके लिए, हमें किसी और प्रोसेसर के साथ इसको ट्राई करना पड़ेगा। तो अब मैं प्रोसेसर यहाँ से फिर चेंज करूँगा एक दफ़ा। बैटरी अनप्लग कर देते हैं, केबल डिस्कनेक्ट कर देते हैं फ़ोन की और प्रोसेसर चेंज करते हैं यहाँ से आके। तो अब ये देखें, मैं ये प्रोसेसर सेलेक्ट कर रहा हूँ 6531E और अब डू जॉब बटन पे क्लिक करके डाटा केबल जैसे ही लगाते हैं तो नीचे देखें प्रोग्रेस बार चलती है। और इसके बाद नेक्स्ट अटैम्प्ट देखते हैं कि फ़ोन कनेक्ट होता है या नहीं। तो इस प्रोसेसर पे भी देखें ये स्टक हो गया, यानी रिस्पांस नहीं कर रहा है। इसका मतलब है इस फ़ोन के अंदर कोई और प्रोसेसर है। तो अब हम अगेन CPU चेंज करते हैं, ये E प्रोसेसर लेते हैं 65 और E के साथ, और अब डू जॉब बटन पे क्लिक करके डाटा केबल लगाते हैं। तो अब ये देखें फ़ोन कनेक्ट हो गया। ठीक है, इसका मतलब है 6531E प्रोसेसर इस पर लगा हुआ है और यहाँ तक आके फ़ोन रुक गया, यानी डिटेक्शन में ठीक है। अब दोबारा मैं एक दफ़ा आपको ट्राई करवा देता हूँ। ये देखें, डू जॉब बटन पे डाटा केबल लगाते हैं तो अब ये आपको प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन, इसका IMEI नंबर वगैरह भी शो करवा रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेसर पे आके देखें ये कनेक्ट हुआ 6531E। अब हमने रीसेट फ़ोन का पासवर्ड क्योंकि हटाना है तो ये ऑप्शन चूज़ करेंगे जॉब लिस्ट में से, और इसके बाद बैटरी अनप्लग करके केबल भी डिस्कनेक्ट करेंगे और इसके बाद फिर डू जॉब बटन पर क्लिक करने के बाद हमने केबल कनेक्ट करना है। ये देखें, अब मैं जैसी डाटा केबल कनेक्ट करता हूँ ये फ़ोन डिटेक्ट होता है और ये सारी इन्फॉर्मेशन बताने के बाद ये इसने आपको सिक्योरिटी कोड बता दिया। ठीक है, तो अब ये जो सिक्योरिटी कोड आपको देखें ये नज़र आ रहा होगा, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ सेलेक्ट करके। ये देखें, ये इसका सिक्योरिटी कोड है बेसिकली। ये कोड अब आप दें तो आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। सिंपल सा काम था। अब अंदर से जाके आप बेशक फ़ोन रीसेट करवा लें
और रीसेट में अगर ये कोड मांगते हैं तो यही कोड आपने देना है, तो आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा। तो ये था स्टूडेंट क्यू मोबाइल Q130 को का कीपैड लॉक रीसेट करने का तरीका। तो होप के बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।